इस संसार में 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य है और 5 द्रव्य अजीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का मतलब है जिसमें चेतना पाई जाए, ज्ञान दर्शन पाया जाए, सुख दुख का संवेदन पाया जाए, वह जीव द्रव्य आत्मा है। और शेष पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आकाश वह होता है जो स्थान देता है हमें। आकाश का मतलब बादल नहीं समझना। आकाश का मतलब जो भी खाली स्थान है, आकाश है। तीनों लोकों में प्रत्येक आकाश के प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु विद्यमान है, जो कालाणु निरंतर वस्तुओं के परिणमन में निमित्त बना हुआ है, उदासीन कारण। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में, गमन में सहयोगी है, उदासीन रूप से। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने में सहयोगी है। धर्म द्रव्य नहीं होगा तो कुछ भी चीज रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अधर्म द्रव्य नहीं होगा तो ये मकान, ये पृथ्वी भी ठहरी नहीं रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अधर्म द्रव्य नहीं होगा तो रुकेंगे नहीं, धर्म द्रव्य नहीं होगा तो चलेगी नहीं, सब कुछ स्थिर हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आकाश, काल, धर्म, अधर्म द्रव्य निष्क्रिय रूप से 3 लोकों में अपना काम करते हैं। इनका कोई विशेष इंटरफेयर नहीं है। अब जो संसार दिखाई देता है वह आत्माओं कर्मों की समस्याएं पूरी दिखाई देती हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत गुणों का भंडार मेरी आत्मा है। लेकिन कर्म बीच में आ जाते हैं। जितनी भी समस्याएं इस संसार में दिखाई देती हैं ना, वो सारी समस्याएं कर्मों की दिखाई देती हैं। चाहे हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो, कर्म की समस्या है। हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो, कर्म की समस्या है। हमारे अंदर लोभ छल पैदा हो, कर्म की समस्या है। धनवान हो जाए तो कर्म की समस्या है, दरिद्री हो जाए तो कर्म की समस्या है। बीमार हो जाए तो कर्म की समस्या है, सुंदर स्वस्थ हो जाए तो कर्म की समस्या है। कुरूप हो जाए तो कर्म की समस्या है, सुंदर हो जाए तो कर्म की समस्या है। जो भी समस्या दिखाई दे रही, विद्वान हो जाए तो कर्म की समस्या, मूर्ख है तो कर्म की समस्या, सम्मान मिल जाए तो कर्म की समस्या, अपमान हो जाए तो कर्म की समस्या। जो भी समस्या दिखाई दे रही है संसार में, जो भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं व्यक्ति के जीवन में, सारी की सारी कर्म की समस्याएं हैं। कर्म आया कहां से? कहां से आया? कोई दूसरा कर्म नहीं देता है। कोई हमारा ना कुछ अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, निमित्त मात्र है। अपने उपार्जित कर्म फल है, किसी दूसरे ने उपार्जन नहीं किया है। अगर मुझे किसी ने फंसा दिया है किसी अपराध में, तो हमने भी कभी किसी को फंसा दिया होगा, निरपराध व्यक्ति को। वो आज कर्म उदय में आया है। सीता ने अपवाद किया था मुनि आरिका का, धोबी ने अपवाद किया सीता का। अंजना ने भगवान की प्रतिमा को छिपा दिया था। भक्तों को
भगवान से विलग कर दिया था, तो परिणाम निकला 22 वर्षों तक पति का वियोग हुआ। कर्म जो मैंने किया है वो कर्म मुझे फल दे रहा है। अब चाहे रो के भुगतो, चाहे शांत भाव से सहन करो, सहन तो करना पड़ेगा। सहन तो करना पड़ेगा, चाहे हम रो के सहन करें या शांति से सहन करें। कर्मों को झेलने का एक ही उपाय है, वो उपाय ये है कर्मों को झेलने का, हम भगवान की भक्ति करें, आराधना करें, तो निश्चित रूप से शांति पूर्वक हम कर्म को काट सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। मन को शांत रखने के लिए स्वाध्याय करें और अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए, सत्य के मार्ग में स्थित रहने के लिए गुरु का आशीर्वाद, गुरु का संबल, गुरु की सेवा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। तो जो भी है सब कर्मों का फल है, ऐसा मान करके अगर हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने परिणामों को शांत रख पाएंगे। अन्यथा क्रोध का आवेग, अहंकार का आवेग, छल और लोभ का आवेग हमारी आत्मा को वहाँ ले जा कर के पटक देगा जहाँ हमने कल्पना भी नहीं की होगी। नरकों में ले जाएगा या फिर निगोध में ले जाएगा। अभी तो कोई कष्ट ही नहीं है। क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है सुशील भैया, कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। हमारे मन की नहीं हो पाती तो हम सोचते हैं बहुत बड़ा कष्ट है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हमारा मन पसंद काम नहीं हो, हमारी मन पसंद वस्तु ना मिले, हमारा मन पसंद व्यक्ति ना मिले, तो हमें लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक घटना थी, राजा के राज्य में रोज चोरियां हो रही थी, लोग बहुत परेशान थे। सम्राट ने कोतवाल को आदेश दिया, अगर 7 दिन के अंदर चोर नहीं पकड़ा गया तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। थानेदार ने चोर को खोजा। एक मंदिर के बाहर एक कोढ़ी था, भीख मांग करके जैसे तैसे अपना काम चलाता था। थानेदार उसको पकड़ के लाया और सम्राट से कहा, सम्राट यही चोर अपराधी है। सम्राट ने पूछा, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है, इतना धन चुरा करके तुमने कहाँ रखा है? बोला, सम्राट मैंने चोरी नहीं की। अब ये तो आपके थानेदार हैं जो आपने 7वें दिन फांसी की सजा सुनाने की बात कह दी, तो कोई नहीं मिला तो मुझ गरीब भिखारी कोढ़ी को पकड़ लाए। सम्राट ने उसे बहुत पूछने की कोशिश की, असफल। और जब तक सबूत ना हो या फिर अपराधी अपना अपराध कबूल ना करे तब तक सजा नहीं दी जा सकती। सम्राट ने थानेदार से कहा, अपराध कबूल नहीं कर रहा। थानेदार ने कहा, सम्राट 3 दिन का समय दीजिए।
थानेदार ने उसको बहुत यातनाएं दी, मारा पीटा, सब प्रकार से उगलवाने की कोशिश की, उसकी हड्डी पसली टूट गई, कबूल नहीं किया उसने। 3 दिन में थानेदार थक गया। तीसरे दिन बोला सम्राट अपराध कबूल तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चोर यही है। अब सम्राट परेशान, करें तो करें क्या? बिना प्रमाण के और बिना अपराध को कबूल किए सजा दे नहीं सकते। सम्राट ने कहा ठीक है थानेदार, तुम जाओ, सुबह बात करेंगे। रात भर में सम्राट सोचता रहा, अगर इतनी यातनाएं किसी एक निरपराध व्यक्ति को भी दी जाएंगी तब भी वह अपराध कबूल कर लेगा, लेकिन थानेदार का कहना है कि अपराधी यही है और यह अपराध कबूल नहीं कर रहा। आखिर इसका रहस्य क्या है? दूसरे दिन सम्राट ने सुबह सुबह उस व्यक्ति को बुलाया और बोला भैया मैं तो थक गया, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, बस तुम सच सच ये बता दो क्या नगर में जितनी चोरियां हुई हैं तुमने की हैं या नहीं की। तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, कोई सजा नहीं दी जाएगी, बस तुम इतना बता दो कि ये चोरियां तुमने की हैं कि नहीं की हैं। बोला सम्राट आपके नगर की जितनी भी चोरियां हुई हैं वे सारी चोरियां मैंने ही की हैं। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट ने कहा ये बताओ थानेदार ने तुम्हें इतना मारा, इतना पीटा, इतनी यातनाएं दी, तुमने इतनी यातनाओं को कैसे सहन कर लिया? बोले सम्राट ये आपके थानेदार कभी मेरे बचपन में मित्र हुआ करते थे। मैं भी एक नगर का सम्राट हूं। बोले मैंने कौतूहल बस चोर शास्त्र पढ़ा और उन्होंने कोतवाल शास्त्र पढ़ा। हम लोगों में शर्त हुई जहां तुम थानेदारी करोगे वहीं मैं चोरी करूंगा, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। और मैं आ गया। सम्राट ने कहा तुमने इतनी वेदनाओं को कैसे सहन किया ये बताओ। बोला सम्राट मैंने बचपन में मुनिराज के मुख से नरक का वर्णन सुना था। जब आपके थानेदार मुझे मार रहे थे मैं सोच रहा था ये इतनी सारी यातनाएं वेदनाएं नरक की वेदना से तो बहुत कम थी हैं। मतलब जब हम नरक की वेदनाओं के विषय में विचार करते हैं, जब हम पशुओं की वेदना के विषय में विचार करते हैं तो हमें अपनी वेदना बहुत छोटी सी लगती है। और जब हम पड़ोसी का महल देखते हैं तो हमें पड़ोसी का महल देख करके वेदना उत्पन्न हो जाती है। वो वेदना बहुत बड़ी वेदना है जो पड़ोसी का महल देख करके उत्पन्न हुई है। जो वेदना वो बहुत बड़ी वेदना है। तो कष्ट सहिष्णुता कहाँ से आती है? जब हम नरकों के नारकियों का चिंतन करते हैं, जब हमने स्वयं ने जो
पशु पर्याय में कष्टों को भोगा है, उन सब का चिंतन करते हैं, तो धर्म के मार्ग में स्थिरता पैदा होती है। धर्म के मार्ग में स्थिरता पैदा होती है, धर्म के प्रति दृढ़ता पैदा होती है, धर्म के प्रति और आस्था और चारित्र को पालन करने में और मजबूती पैदा होती है। कहने का मतलब ये है, हम जिन कष्टों को सहन कर रहे हैं वो कष्ट कुछ भी नहीं है। त्रियंचियों के शारीरिक वेदना के सामने, नारकियों की वेदना के सामने, निगोदिया जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है उसकी वेदना के सामने हमारी वेदना है कुछ भी नहीं है। और जब हम ऐसा महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से संतोष और संतुष्टि पैदा होगी, हमारे अंदर सहनशीलता पैदा होगी। भगवान की भक्ति को करके कर्मों को काटा जा सकता है और भगवान की भक्ति करके भगवान भी बना जा सकता है। बस यही लमोकार के 5 पदों को प्राप्त करना जैन धर्म का सार है। संत नहीं बन सकते तो संतों की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, आत्मा का उद्धार होगा, आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन बस कष्ट तो जीवन में आएंगे, क्योंकि कर्म मेरे अपने हैं, इसलिए कष्ट तो जीवन में आएंगे। भगवान की भक्ति करोगे तो अभी कष्ट आएंगे। ऐसा नहीं है भक्तों को कष्ट नहीं आते। इतिहास उठाकर देख लीजिए, पांडवों को कितने कष्ट आए, पारसनाथ को कितने कष्ट आए, हमें भी आएंगे, क्योंकि कर्म तो हमारे अपने ही किए हुए हैं। कर्मों को तो काटना पड़ेगा, कुछ भोगना पड़ेंगे, कुछ कट जाएंगे। तो भव्य आत्माओं, या तो संत बन करके कर्मों को काटो, नहीं तो श्रावक बन करके भगवान की पूजा और गुरु की सेवा करके कर्मों को काटो। बस यही मोक्ष मार्ग है, यही आत्मा का कल्याण है। अन्यथा तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे और आगे की भटकते रहेंगे। मार्ग एक ही है, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना, उसी को प्राप्त करना है। जय बोले महावीर भगवान।